हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एसएससी सीजीएल का जो 2024 में जो भी टेस्ट हुए ना, उनका मैंने क्लॉज टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको क्या अप्रोच रखनी होती है, किस तरह क्लॉज टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपको क्या चीज़ें इसके लिए आनी चाहिए, तब आप क्लॉज टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम आती है, क्लॉज टेस्ट आपको क्यों सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। तो ये एक नहीं कि मैं एक लेक्चर बना दूं और बस रोक दूंगा, ये पूरी सीरीज चलेगी और पूरे 36 के 36 में जो क्लॉज टेस्ट में पूरे कवर करवाऊंगा। आज ये पहला है जो मैंने कौन सा लगाया हुआ है, 23 सितंबर का जो शिफ्ट 3 हुआ है ना, ये काफ़ी ईजी है। इसके थ्रू मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो जैसा कि आपने देख लिया, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्लॉज टेस्ट को, आपको मतलब क्या अप्रोच रखनी होती है क्लॉज टेस्ट सॉल्व करते टाइम। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि क्लॉज टेस्ट ये जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने, इसके थ्रू आपको सबसे पहले क्या अप्रोच रखनी होती है, कैसे सॉल्व करना होता है। आप कभी भी जब भी क्लॉज टेस्ट आए, कभी भी आप इस पे फोकस मत करना कि जैसे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं और आप सीधा यहाँ पे पुट करने लग गए, आपने एक लाइन पढ़ी और आप यहाँ आंसर देने लग गए। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप खुद सोचिए जब आप स्कूल टाइम में थे वहाँ पे, तब आपके पास पैसेज आता था, अनसीन पैसेज आता था। तब ऐसा नहीं था कि आपने 2-3 लाइन पढ़ी और आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लग गए। आप पहले पूरा पैसेज पढ़ते थे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम टाइम में जब टाइम इतना कम रहता है, घड़ी चल रही होती है, उस टाइम पे प्रेशर भी रहता है, तो उतना जल्दी इस पूरे उसको समझ पाना आसान नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसे पढ़िए और आप इसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं केवल उन्हें ध्यान में रखिए कि बात किसकी हो रही है। मैंने ये पहले भी क्लॉज टेस्ट में वीडियो बनाई है, उनमें भी मैंने यही बातें बताई हैं कि आप इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स उन पे ज़रा ध्यान रखिए कि इसमें क्या खास बात की गई है। आंसर्स आपके वहीं से निकल के आ जाएंगे, और जो सिंपल सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे काम करती है किसी भी क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करने, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है क्लॉज टेस्ट सॉल्व करते टाइम, वो ये होता है कि आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी आप इस बात पे मतलब ध्यान मत दीजिए कि यहाँ पे क्या आएगा या यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि आप ये सोचिए जब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लोगे एक बार, और जल्दी से अगर आप पढ़ना चाहोगे धीमे धीमे ऐसे पढ़ोगे, तो आपको मुश्किल से 50 सेकंड लगेंगे, है ना, 1 मिनट लग जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर इससे बड़ा थोड़ा पैसेज होगा क्लॉज टेस्ट तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1.5 मिनट लग जाएगा। लेकिन आपके जो आंसर्स हैं ना, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे एक बार आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए तो। अब है क्या इसमें, आपको क्या चीज़ें करनी होती हैं। अगर आपको कभी भी क्लॉज टेस्ट सॉल्व करना है, आपके पास 3 पिलर होते हैं जिनके थ्रू आप क्लॉज टेस्ट पे अपनी पकड़ बना सकते हो। वो 3 क्या कीवर्ड्स हैं या क्या पिलर्स हैं, देखो फ्रेंड्स, जैसे क्लॉज टेस्ट हो गया, अगर आपको सच में क्लॉज टेस्ट में अपने मार्क्स गेन करने हैं यहाँ पे, तो क्लॉज टेस्ट के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको वोकैब आनी चाहिए। अब ये क्या लिख रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना, सिंपल वोकैब, कोई हाई फाई वोकैब नहीं। सिंपल वोकैब से क्या मतलब है, जैसे कि आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। जो कीवर्ड्स आपके क्लॉज टेस्ट में आ रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में, आप खुद सोच के देखिए, एसएससी हर साल इतने एग्जाम्स लेता है, तो आपके लिए कीवर्ड्स कभी भी कम पड़ेंगे ही नहीं। आप किसी भी बुक को ना पढ़ें तो बेहतर रहेगा कि आपने उठा ली और आप वहाँ से 10,000 एंटोनिम, 10,000 सिनोनिम याद करने में लगे हुए हैं, फिर उनका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। 1-2 कहीं आ गए किसी टेस्ट में, आप खुश हो रहे हैं कि चलो हमने वहाँ से रट लिया था या हमने पढ़ लिया था और हमें वहाँ से आंसर मिल गया। आप किस चीज़ पे काम करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। एसएससी हर साल इतने एग्जाम्स लेता है, आप किसी बुक को पढ़ने की बजाय आप सीधा उनके PYQs पे जाइए, या उन्होंने कहीं से मतलब किसी बुक में कहीं से भी लिख दिए, उस पर फोकस करने के बजाय आप इस बात पे फोकस करिए कि उन्होंने क्या पूछा है और क्या ऑप्शंस पूछे गए। ऑप्शंस में भी क्या दे रखा है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वो इस साल तो ऑप्शंस में आया है, अगली साल वही क्वेश्चन बन के आएगा, या उसी का पूछ लेंगे कि इसमें स्पेलिंग एरर क्या है। मतलब जो चीज़ें हैं वो वहीं पे घूम रही हैं। आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो पहले मतलब क्लॉज टेस्ट में जो कीवर्ड्स आए हैं, वही कीवर्ड आगे चल के स्पेलिंग एरर में पूछ लिया, वही आगे चल के एंटोनिम पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया, वही चीज़ें घुमा रहे हैं। अगर वो वही चीज़ें घुमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि चीज़ें लिमिटेड हैं। हम क्या सोचते हैं कि मतलब एंटोनिम सिनोनिम बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि इतनी सारी चीज़ें याद कर पाए, तो उन्होंने चीज़ों को लिमिटेड रखा हुआ है। अब लिमिटेड कैसे, उन्हें पता है वो वही चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं। इस बार उन्होंने स्पेलिंग एरर में पूछ लिया, अगली साल उसी को एंटोनिम में पूछ लेंगे, उसी को सिनोनिम में पूछ लेंगे। इस तरह से करते हैं ताकि आप कन्फ्यूज्ड रहो और आप कहीं और से पढ़ते रहो, गलतियाँ होती रहें। तो अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको 3 पिलर्स बताने जा रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुनना। ये मैं इरेज कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स इसमें जैसा मैंने पहले लिखा आपको सिंपल वोकैब, तो सिंपल वोकैब से मेरा सीधा मतलब है कि आप कुछ मत पढ़िए, आप सिर्फ क्या करिए, प्रीवियस ईयर्स में एसएससी ने जो भी एग्जाम्स लिए, जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल को तो देखो ही, उसके साथ एमटीएस है ना, जीडी और जो सिलेक्शन पोस्ट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं और जो मतलब सीएचएसएल वगैरह, इनमें जो भी कीवर्ड्स आए हैं आप उन्हें पढ़िए, उनसे सीखिए, वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अब ये तो हो गई आपकी बात सिंपल वोकैब की, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको हिंदी सेंस निकालना आना चाहिए। क्या निकालना चाहिए फ्रेंड्स? हिंदी सेंस। आपने ये पढ़ा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पूरा समझ में आए, क्योंकि अभी मैं बैठ के ये बता रहा हूँ तो मुझे ये पूरा समझ में आएगा क्योंकि मैंने पढ़ लिया और मैं आपको अब समझाऊंगा तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम में हम पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ूंगा उस टाइम पे, तो उस प्रेशर में उतनी जल्दी पढ़ पाना और उसे समझ पाना इतना आसान नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन आपको कम एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा समझ में तो आएगा। मैं उसी सेंस की बात कर रहा हूँ कि आप अपने एंड पे इतनी कोशिश करिए कि आपको समझ में आए थोड़ा सेंस उसका। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरा हो गया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के, केवल आप उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। कोई किसी भी मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन मॉक टेस्ट के जो आपके जो ये क्लॉज टेस्ट हैं वो सही निकलते हैं या गलत, आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कि मॉक टेस्ट में सिंपल दे दिया हो, आपके सही निकल गए हो, आप खुश हो रहे हो कि चलो मेरा सही हो गया। थोड़ा सा उन्होंने टफ बना दिया, गलत हो गए, आप दुखी होने लगे कि मेरे से क्लॉज टेस्ट बन नहीं रहे। नहीं, जिस एग्जाम को आप देने के लिए जा रहे हो आप उस पर फोकस करिए कि उसके क्लॉज टेस्ट आपसे बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पैटर्न वही रहने वाला है, स्टैंडर्ड भी वही रहने वाला है जैसा वो पूछते आए हैं। तो आपको खुश और दुखी होना है ये क्वेश्चन लगा के, ये आपसे बन रहा है कि नहीं। ये नहीं बन रहे हैं तो दुखी होने वाली बात है, ये बन रहे हैं तो खुश होने वाली बात है। अब ये जो 3 पिलर्स मैंने आपको बताए हैं ना, अगर आप इन पे काम कर लेते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आपके हर बार सही निकलेंगे, क्योंकि 5 में से 5, अब इस बात की गारंटी तो दी नहीं जा सकती, लेकिन ये मेहनत आपकी होगी कि आप 5 में से 5 लेके आओगे। और ये 4 कैसे लाना है ये मैं बता दूंगा आपको कि 5 में से 4 आपके जरूर सही निकलेंगे, और उसके लिए ये मैं सीरीज लेके आया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि हर एक क्लॉज टेस्ट में आपको यही अप्रोच रखनी होती है कि आपको सिंपल वोकैब आता हो, और आप देखना आपके वही क्लॉज टेस्ट गलत निकलते हैं जहाँ पे आपको सिंपल वोकैब नहीं आती है। मैं बहुत ज़्यादा हाई-फाई या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखो किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स इस पे। तो मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए और थोड़ा सेंस समझने की कोशिश करिए। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अब क्या होता है यहाँ पे कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, आपने कभी तो सुना ही होगा HDI के बारे में, आपको बेशक पता नहीं है इसके बारे में लेकिन कभी सुना होगा। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कुछ होता है, ठीक है, इतना पढ़ लिया, आगे बढ़िए। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज ए समरी, अब यहाँ पे क्या आएगा हमें पता नहीं है, ऑफ एवरेज अकम्पलिशमेंट्स, है ना, एवरेज अकम्पलिशमेंट इन इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये जो HDI है वो एक समरी है। समरी मतलब क्या होता है, जो आपका सारांश होता है पूरा, कि आपको पूरा कुछ लिखा हुआ है और उसे 2-3 लाइन में समराइज कर दिया, तो यही बता रहे हैं। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये समरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और HDI बेशक पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन HDI सुना तो होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि मनुष्य के विकास के लिए एक इंडेक्स बनाया गया। अब देखो इंडेक्स क्या होता है, मैं आपको ये छोटे छोटे कीवर्ड समझा रहा हूँ। ये इंडेक्स का मतलब हमें हल्का सा पता होना चाहिए, एग्जैक्टली बेशक उसका मतलब नहीं पता। इंडेक्स क्या होता है, बचपन में या स्कूल में हम पढ़ते तो इंडेक्स बनाते थे कॉपी में, फिर उसका क्या होता था, टीचर साइन करता था, उस पर चेक कर लेता था कि आपने चैप्टर का नाम डाला है, उस चैप्टर को कंप्लीट किया है कि नहीं, तो एक असेसमेंट टाइप आपका हो जाता था। तो यही चीज़ें देखना यहाँ से कैसे आंसर निकलेगा, कि ये रेज कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब इसमें क्या है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये एक समरी है ना, HDI एक समरी है किसकी, अभी पता नहीं, ऑफ एवरेज अकम्पलिशमेंट इन इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास के जो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उसके जो अकम्पलिशमेंट है उनका एवरेज है। अकम्पलिशमेंट मतलब जो चीज़ें आपने अचीव की हैं, अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है अचीव करना, ठीक है। तो मनुष्य ने क्या अचीव किया, कि उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, ये HDI का सेंस निकलता है यहाँ से। एजुकेशन का लेवल क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, और उसके पास मतलब किस तरह की उसकी लिविंग कंडीशंस हैं, वो कहाँ रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है, अर्बन एरिया में रह रहा है ना, स्लम एरिया में रह रहा है, या फिर मल्टी जो मतलब कंपनीज़ हैं, या फिर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं, बहुमंजिला इमारत है, उनमें रह रहा है। तो उससे पता चलता है कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो यहाँ से पता चलता है कि अच्छा उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कितना डेवलप्ड है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा हेल्दी है तो ज़्यादा डेवलप्ड है, अच्छी जगह रह रहा है ना,
तो वो ज़्यादा डेवलप्ड है, पुअर कंडीशंस में रह रहा है तो डेफिनेटली वो कम डेवलप्ड है, उसका विकास कम हुआ है। तो यहाँ से मैं जितना आपको समझा रहा हूँ आपको उतना समझने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको क्लॉज टेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा आपको पढ़ना है और फिर कैसे सेंस निकालना है। जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता होगा फ्रेंड्स अकम्प्लिशमेंट का, अब आपको लगेगा शायद ये बहुत कठिन कीवर्ड है। मैं आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ये कई बार तो स्पेलिंग एरर में भी आ चुका है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी, मैं वीडियोस लेके आऊँगा उस पर दिखाऊंगा ये किसमें आपके एरर में भी पूछा जा चुका है, स्पेलिंग एरर में, और इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम में भी आ चुका है, उसके ऑप्शंस में भी आ चुका है। तो यही कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। फिर आएगा ये, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब फिर यहाँ पे इन्होंने फिलअप दे दिया, अब पता नहीं हमें। अब देखो क्या है, लिविंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यही कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, एक लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जीवन कैसा हो, स्वस्थ हो और लंबा जीवन हो कि हम कई साल तक जीवित रह सकें, ऐसा हो। बीइंग इन्फॉर्म्ड, मतलब बीइंग इन्फॉर्म्ड का मतलब है जो व्यक्ति है उसके पास जनरल नॉलेज हो, है ना, उसके पास जानकारी हो, जो थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे हम समझते हैं कि कम से कम इतनी तो जानकारी हो जो जनरल सेंस होता है वो हो। एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग, और अच्छी जगह रह रहा हो, गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग हो। तो ये चीज़ें हो गई जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट को डिसाइड करती हैं। एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, कहाँ रह रहा है, किस तरह से रह रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको कुछ पता नहीं चला, बेशक आपने यहाँ फुल स्टॉप तक पढ़ा, आपको फ्रेंड्स इतना तो पता चला कि HDI की बात हो रही है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताएगा, एक इंडेक्स एक सूची होती है ना, एक ऐसी सूची जिसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डले हुए हैं जो हेल्थ की बात करते हैं, जो एजुकेशन की बात करते हैं, जो लिविंग कंडीशंस की बात करते हैं। आपको ये चीज़ें समझ में आई। अब देखो यहाँ से और क्या चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। अब यहाँ से फिर से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें HDI हो गया कि यही है जिसके बारे में ये पूरा पैसेज आया है। अब देखो, द HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड फिलअप फॉर ईच डायमेंशन। ये जो HDI है वो ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन क्या, GM क्या होता है, जो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP पढ़ते हो ना, उसका जो GM निकाला जाता है। ऐसे आप AP पढ़ते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। लेकिन हमें क्वांट में या फिर मैथ्स में नहीं जाना है इसमें, ये तो केवल इंग्लिश में दिया हुआ है और इससे हमें कुछ पूछा भी नहीं। आपको केवल यहाँ से क्या सेंस निकालना है, पूरा खेल यहाँ पे सेंस का है। जितने अच्छे से आप सेंस निकालना सीख जाओगे, एग्जैक्ट मतलब आपको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंस निकालना आना चाहिए कि अच्छा कुछ ऐसा कह रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड फिलअप फॉर ईच डायमेंशन। अब ईच डायमेंशन क्या, कि एक हेल्थ की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, लिविंग कंडीशन की, ये हर एक डायमेंशन का जो एवरेज है, जो ज्योमेट्रिक मीन है, ये जो मीन, मोड, मीडियन, एवरेज, यही सारी चीज़ें हैं ना, तो ये सब एक जैसी चीज़ों की बात हो रही है। तो ये जो मीन है उसका क्या है, ये उसी का नॉर्मलाइज्ड मीन फॉर ईच डायमेंशन, हर एक डायमेंशन का एवरेज निकाल लिया, उसी से इन्होंने HDI बना दिया, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब देखो द हेल्थ कंपोनेंट, अब है क्या, जो आपका पूरी ये सूची बनी हुई है जिससे आपका HDI तैयार हुआ है, इसमें आपका हेल्थ लिखा होगा, एजुकेशन लिखी होगी, लिविंग कंडीशंस लिखी होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो हेल्थ वाला कंपोनेंट है इज फिलअप बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखो फ्रेंड्स, अब आपको पता होना चाहिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, और आपने कई बार सुना होगा, आपने इकोनॉमी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी है ना, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं सुना होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब होता है जीवन प्रत्याशा दर। क्या होता है, हिंदी में बता रहा हूँ आपको, जीवन प्रत्याशा दर मतलब किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो व्यक्ति उस देश में कितने साल तक जीवित रह सकता है, मतलब उस देश में लोगों के जिंदा रहने की, जीवित रहने की एवरेज एज कितनी है, ये होता है जीवन प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि वहाँ पे किसी देश में जो लोग हैं वो नॉर्मली 70 साल तक जीवित रहते हैं, है ना। अब एवरेज क्या, कोई 80 साल तक रहता होगा तो कोई 60 तक रहता होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो कितना, 140/2, ये क्या आ जाएगा, 70 एवरेज। तो इस तरह से एवरेज निकाल दिया। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो हेल्थ का कंपोनेंट है वो कैसे देखा जाता है, वो ऐसे देखा जाता है किसी देश में लोग कितने समय तक जीवित रहते हैं, कितने साल तक। तो ये यहाँ से निकला, एट बर्थ मतलब जन्म होने के बाद कितने साल तक जीवित रहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं वाइल द एजुकेशन डायमेंशन, और ये जो एजुकेशन वाला डायमेंशन है इसमें क्या देखा जाता है, इज मेजर्ड बाय द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर इंडिविजुअल्स एज्ड 25 एंड अबव। जो 25 साल और 25 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें पकड़ा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपने कितने साल तक पढ़ाई की है, आपने 8 साल तक पढ़ाई की है टोटल, कि 10 साल तक पढ़ लिया है, कि 15 साल तक पढ़ाई की है। तो इस सब का एवरेज निकाला जाता है। एक तो चीज़ ये हो गई, इससे पता करते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन क्या लेवल है, और फिर HDI में ये सूची में यहाँ पर रखते हैं। और एक तरीका और है, एज वेल एज। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ तो है ही, एज वेल एज ये भी है, ये इसका मतलब समझो आप, एज वेल एज। ये एज वेल एज किसका काम करता है, ये काम करता है फ्रेंड्स ऑल्सो का। जैसे ऑल्सो का मतलब होता है ना भी,
इसी का मतलब ये भी एज वेल एज का भी मतलब यही होता है भी, कि वो चीज़ तो हो ही गई। इसके अलावा ये भी है कि हम और क्या देखते हैं, एज वेल एज द फिलअप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। अभी तो 25 साल और उससे ऊपर के लोगों की बात की, अब जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनकी कितनी पढ़ाई हो गई वो भी हम जानकारी रखते हैं, तो उससे निकालते हैं। अब फ्रेंड्स इतना पढ़ने के बाद अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपने ये पढ़ा, मैंने बड़े आराम से आपको समझाया, इतना टाइम हमारे पास वहाँ तो है नहीं एग्जाम में, आपको जल्दी से पढ़ना है, जितना सेंस समझ में आए उससे आपको निकालना है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी जल्दी से कर लेता ऐसे। अब देखो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, आपने ये सब पढ़ लिया, अब आप क्या करोगे, यहाँ से लेके जहाँ पहला डॉट दे रखा है ना वहाँ तक पढ़ोगे, ये कॉमा दे रखा है ना, यहाँ से लेके पूरा ये भी कॉमा दे रखा है यहाँ तक, आपको यहाँ तक पढ़ना है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। आपको कितने आंसर्स मिलेंगे, 1 और 2 आंसर मिल रहे हैं, तो आपको पहला आपका यहाँ तक मिल जाएगा, तो आप यहाँ तक एक बार पढ़िए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप कैसे पढ़ना, देखो आपको क्या सेंस समझ में आया कि अच्छा कुछ HDI की बात हो रही है, जो कि एक सूची होती है, इंडेक्स होती है, आपको 2-3 कीवर्ड तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, जिसमें एजुकेशन होता है, जिसमें हेल्थ होती है, जिसमें लिविंग कंडीशंस होती हैं, और ये कुछ 25 साल और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की कुछ बात की। हमें इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया, मान लो हमने जल्दी से पढ़ा, ठीक है। अब देखो इतने से ही कैसे आंसर निकलेगा, आंसर ऐसे आएगा कि हम यहाँ से पढ़ेंगे द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम जल्दी से पढ़ेंगे और ये करना होता है, आपको लगेगा कि हमने एक बार पढ़ लिया, हम दोबारा पढ़ेंगे कितना टाइम चला जाएगा। फ्रेंड्स 5 में से 5 सही करने हैं, 4 तो डेफिनेटली सही होंगे, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, हर बार सही निकलते हैं। कैसे आपको समझा रहा हूँ, और एग्जैक्टली सही निकलेंगे और स्पीड भी बढ़ जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे है क्या, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए समरी। अब देखो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या है, एक इंडेक्स है और इसमें एक समरी टाइप लिख दिया, ये तो यानी कि पूरा डिटेल में लिख दिया, यहाँ पे रिकॉर्ड है पूरा, तो समरी फिलअप ऑफ एवरेज अकम्प्लिशमेंट इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे कॉमा लगा है तो हमें पहला आंसर यहीं तक मिल जाएगा। वैसे मैं फुल स्टॉप की बात करता हूँ, लेकिन फुल स्टॉप में यहाँ 2 ऑप्शन डले हुए, ये और ये, तो हमें पहला अपना यहीं तक मिल जाएगा और दूसरा फिर यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। तो हम पहले फोकस करते हैं यहाँ पे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो समरी है, किसकी, असेसमेंट की, इन्वॉल्वमेंट की, कलेक्ट की और रेजिमेंट की। अब देखना किस तरह से ऑप्शन छांटे जाते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ये जो आर्मी का रेजिमेंट ये कहाँ से आ गया, ग्रुप का, ये जो ग्रुप ऑफ आर्मी है जिसे रेजिमेंट कहते हैं, ये कहाँ से आ गया, तो इसे तो आप हटा ही दो, ये रेजिमेंट तो आपको कम से कम सुना तो होगा ही आपने रेजिमेंट के बारे में, तो ये हटा दो। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, देखना द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए समरी कलेक्ट ऑफ, तो आप यहाँ रख के भी देखोगे ना, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो ये समरी इकट्ठा करना ऑफ एवरेज अकम्प्लिशमेंट, अचीव करना, कहीं से कहीं तक कोई सेंस नहीं निकल रहा है इसका। तो यहाँ भी आपका सेंस काम करेगा कि ये किस तरह से यहाँ पे पुट करना है, ये भी नहीं आ सकता, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये कोई सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है इन्वॉल्वमेंट की। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए समरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरेज अकम्प्लिशमेंट। अब देखो यहाँ से आपको लग सकता है कि हाँ ये काम कर रहा है, मैं भी बताता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सेंस निकाल रहा है। देखना कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एक समरी है, किसकी, इन्वॉल्वमेंट है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरेज अकम्प्लिशमेंट, कि आप कौन सी चीज़ें शामिल कर दो, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो चीज़ें वो शामिल कर दो, उसी की तो समरी है। लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन है असेसमेंट। आपको 4 ऑप्शन देखने होते वरना गलती हो जाएगी, हमें लगेगा कि ये हमें एक सही तो मिल तो गया, जल्दी से देख लो और क्रॉस कर दो जो आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकते। अब देखो असेसमेंट, मैंने आपको बोला था इंडेक्स आप बनाते हो, टीचर असेस करता है कि नहीं, कि आपने चैप्टर का नाम लिखा है कि नहीं, वो चैप्टर कंप्लीट किया कि नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, असेसमेंट, कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए समरी असेसमेंट। यहाँ पे असेसमेंट होता है, चीज़ों को परखा जाता है, देखा जाता है कि क्या डाटा निकल के आ रहा है, पिछले साल के मुकाबले जो HDI है वो इम्प्रूव हुई है कि वो और नीचे गिर गई है, ये चीज़ें होती। तो वहाँ पे क्या होता है, असेसमेंट होता है। तो ये सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन ये निकल के आया। जब आप सेंस निकालोगे तब ये चीज़ें निकलेंगी, और सेंस आपका बनना कहाँ से स्टार्ट होगा, जब आपको सिंपल वोकैब आता होगा। इस तरह से चीज़ें बनती हैं। तो ये आपको आई होप पहला समझ में आया होगा कि असेसमेंट क्यों आएगा और ये ऑप्शंस क्यों गलत होंगे। और इसको मैं खारिज नहीं कर रहा, मैं बोल रहा ये ऑप्शन भी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शन ये है, क्योंकि असेसमेंट की बात हो रही है और यहाँ इंडेक्स की बात हो रही है, इस वजह से ये आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे कैसे फिल करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, अब हमें ये सेकंड वाला फिल करना है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ असेसमेंट की बात हो गई। अब दूसरा देखो, अब फ्रेंड्स जब आप ये फिलअप भरने के लिए आते हो तब आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना होता है, क्योंकि अब तो हमें मेनली ऑप्शंस ही भरने हैं। तो यहाँ से हम देख लेंगे, अच्छा इंक्लूडिंग, सेग्रीगेटिंग, मैनिफेस्टिंग, एग्जेगरेटिंग, इनकी बात हो रही है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, फिलअप लिविंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग। ये चीज़ें क्या हैं, ये इसी के लिए बताया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग,
सेग्रीगेटिंग, मैनिफेस्टिंग और एग्जैगरेटिंग। अब सबसे पहले आप देखना, एग्जैगरेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बातों को करना। इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति। आपने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, अतिशयोक्ति, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो यहाँ इंडेक्स में कहाँ से ये चीज़ आ गई अतिशयोक्ति वाली, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें जो कॉमा लगा है ना, पता है ये कॉमा क्या बता रहा है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स फुल स्टॉप होता तो कभी भी इसमें इंक्लूडिंग नहीं आता, कभी भी, क्योंकि इंक्लूडिंग जो काम करता है ना वो करता है लाइक का, लाइक। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल यहाँ पे कि बी प्ले मैनी गेम्स। मैं आपको बता रहा हूँ बी प्ले मैनी गेम्स, ठीक है, कि हम कई गेम्स खेलते हैं। लाइक, मैंने लाइक लगा दिया और यहाँ पे लिख दूंगा क्रिकेट, फुटबॉल, चेस एटसेट्रा, कुछ भी, तो ये लाइक हो गया। जब आपने लाइक लगाया यहाँ पे कॉमा नहीं लगाओगे। अब मैं लाइक हटा रहा हूँ यहाँ से, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूडिंग। मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रेंड्स इंक्लूडिंग, यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ये इसी तरह से लिखा जाता है। जब आप इंक्लूडिंग लिखोगे तो अब आप यहाँ से बताना स्टार्ट कर रहे हो कि हम कौन कौन से गेम खेलते हैं। लाइक के केस में आप कॉमा नहीं लगाते, यहाँ पे आप लगाते हो बी प्ले मैनी गेम्स इंक्लूडिंग चेस, क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा। यही बात यहाँ पे है। यहाँ इंक्लूडिंग करके ये बताना चाह रहे हैं कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। आपको फ्रेंड्स अगर ये पता होता ना कि इंक्लूडिंग लाइक की तरह काम करता है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल की तरह काम करता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखी जा रही, आप सीधा इसे टिक कर देते और ये देखते भी नहीं। लेकिन एक बार हमें ऑप्शन देखना होता है। अब सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना, मतलब सेपरेट करना। अब ये यहाँ कहीं भी फिट नहीं हो रहा है इस ऑप्शन में कि डेवलपमेंट सेग्रीगेटिंग लिविंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। आपको साफ दिख रहा है ये चीज़ें बताई जा रही है कि उस सूची में क्या चीज़ें रखी जाती हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ समझ में आई। मैनिफेस्ट का मतलब होता है अनाउंस करना, कि हम कोई चीज़ अनाउंस कर रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कहीं से कहीं तक इसमें नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे एक्सप्रेसिंग, ये मैनिफेस्टिंग लिविंग ए लॉन्ग लाइफ, यहाँ पे एक्सप्रेस होना या फिर अनाउंस करना नहीं है। यहाँ पे है कि वो इस चीज़, वो यहाँ पे शामिल है चीज़, है ना। ये हो गया। और एग्जैगरेट मैंने आपको बता ही दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ये क्यों निकल के आएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इंक्लूडिंग। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आगे सॉल्व करना है। ऐसे ही सॉल्व करना होता है, यही अप्रोच है। आप सोच रहे हो कि कोई ट्रिक होगी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की, फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोज टेस्ट हर बार नए आते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वही सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही होती ना तो उसके लिए ट्रिक बनाई जा सकती थी। यहाँ तो हर बार आपको नया क्लोज टेस्ट मिल रहा है, तो आपको केवल अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि चीज़ें आती कैसे हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये लाइक का मतलब नहीं पता होगा, आपको इंक्लूडिंग का मतलब पता नहीं होगा, कॉमा लगा के ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से गलती होती है और यहीं से आंसर निकलते हैं अगर आपको ये चीज़ें पता हो। अब देखो फ्रेंड्स ये तीसरा वाला कैसे करना है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया पूरा, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि तीसरा कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा हमें। तो तीसरा फिलअप ये और फुल स्टॉप यहाँ पे है, तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। द HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड फिलअप फॉर ईच डायमेंशन। जो उस सूची में हर एक डायमेंशन दे रखा है उसका क्या करते हैं, नॉर्मलाइज्ड मीन निकालते हैं ना, मीन या एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लिम्स। अच्छा इसे थोड़ा और ऊपर करता हूँ, आपको चारों ऑप्शन दिख जाएँ। ये फ्रेंड्स यहाँ पे ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, कि एक झलक किसी की दिख जाए, वो है झलक। फीचर्स का मतलब क्या होता है, उसकी विशेषताएं, है ना, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या विशेषताएं। कंटेंट का मतलब होता है वस्तु, सामान, मटेरियल, ये हो गया। और इंडाइसिस का मतलब क्या होता है, जो आप फ्रेंड्स अभी पढ़ रहे हो, इंडेक्स। और इंडेक्स का जो प्लूरल है वो होता है इंडाइसिस। तो आपको अगर इसका मतलब ना भी पता चले तब भी आप समझ सकते हो कि इंडेक्स आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंडाइसिस आ सकता है, क्योंकि इनसे तो अच्छा यही लग रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप इस पर अप्रोच तो लगा सकते हो कि ये हो सकता है, और ये आपका सही भी हो जाएगा इस तरह से। लेकिन जब हमें एग्जैक्ट बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बताना हो कि नहीं इसका आंसर यही है, वो कैसे बताएंगे। आपको पता है इसमें यहाँ झलक कहाँ से आ गई, कि एक झलक इस तरह से आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो HDI है वो एवरेज है किसका, इंडाइसिस का, फॉर ईच डायमेंशन। जो इंडाइसेस हैं, जो इंडेक्स बनी हुई, उनमें जो भी ये डायमेंशन दे रखे हैं, इनका हम एवरेज निकालते हैं, उसी से ये HDI बनती है। तो यहाँ पे फीचर्स तो है नहीं कि द HDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड फीचर्स फॉर ईच डायमेंशन, के हर एक डायमेंशन का हम नॉर्मलाइज्ड फीचर लेते हैं। हम नॉर्मलाइज्ड फीचर नहीं लेते, हम हर एक डायमेंशन को ही लेते हैं। अब डायमेंशन का नॉर्मलाइज्ड फीचर क्या होगा, वो डायमेंशन खुद ही लिया जाता है कि हेल्थ उठा लिया, एजुकेशन ले लिया, लिविंग कंडीशन ले ली, तो ये भी हट जाता है यहाँ से। ग्लिम्स तो हट ही गया, फीचर्स भी हट गया, कंटेंट का कोई मतलब ही नहीं, अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से हम एलिमिनेट करके भी कितने आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसी तरह से सॉल्व करने होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये अपना फोर्थ वाला यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे फोर्थ कहाँ तक जा रहा है, पूरा फुल स्टॉप देखेंगे, ये कॉमा मिला यहाँ पे, फिर ये पूरा ये आ रहा है। लेकिन हमें दिख गया
कि ये एक बार ये एक ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक ये दिख रहा है, ये कॉमा है, हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। और इसके आगे ये एज से लेकर पूरा ये 5 वाले का आंसर दे देगा। तो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, द हेल्थ कॉम्पोनेंट इज फिल अप बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये क्या बता रहे हैं, जो हेल्थ कॉम्पोनेंट है उसे क्या किया जाता है, ऑप्शन देख लो जरा, एस्केप, लेविटेटेड, ट्रिगर्ड और मीजर्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हेल्थ कॉम्पोनेंट है इज फिल अप बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो हेल्थ कॉम्पोनेंट को एस्केप किया जाता है, एस्केप का मतलब होता है छोड़ दिया जाता है ना, छोड़ना, एस्केप करना। लेविटेट किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है या मीजर किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रिगर का मतलब क्या होता है, उकसाना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को उकसाना या कुछ ट्रिगर करना। लेविटेट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स उड़ जाना। किस सेंस में उड़ जाना, बेपराइज हो जाना, है ना, बेपर के फॉर्म में। तो ये हो गया लेविटेट। अब ये बेपराइज कहाँ से आ गया, एस्केप मतलब छोड़ना, है ना, भाग जाना, ये होता है एस्केप का मतलब भागना। और यहाँ से आ गया ट्रिगर मतलब उकसाना, और ये होता है मीजर। अब ये मीजर का सेंस कहाँ से निकल के आता है, देखो एजुकेशन के डायमेंशन को मीजर किया जाता है, और यहाँ पे पूछा है हेल्थ के कंपोनेंट को क्या किया जाता है, तो यहाँ से भी सेंस निकल के आता है। अच्छा, यहाँ भी मीजर किया जा रहा है किसको, एजुकेशन के डायमेंशन को, और यहाँ पे द हेल्थ कंपोनेंट इज मीजर्ड। तो आंसर अपना आएगा मीजर्ड, कि इसे नापा जाता है या मापा जाता है। जो हेल्थ कंपोनेंट है उसे मापा जाता है किससे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, कि जीवन प्रत्याशा दर क्या है, उससे पता चल जाता है कि किसी देश का हेल्थ कंपोनेंट कितना अच्छा है, तो उसका HDI में क्या रैंकिंग वगैरह रहेगी। तो ये सब हो गया। जबकि अब ये क्या बोल रहे हैं, जबकि वाइल, ये हेल्थ के लिए हो गया, जबकि एजुकेशन का जो डायमेंशन है उसे मीजर किया जाता है एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। हम ये देख लेते हैं कि 25 साल और उससे बड़ी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने एवरेज कितने साल तक पढ़ाई की है, कि 12 साल पढ़ लिया उन्होंने, 15 साल पढ़ लिया, ये देख लेते हैं एज वेल एज। और इसी के साथ और क्या देखते हैं, फिलअप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। अब हम अगले उस पर चलते हैं कि इसमें 5th वाले में क्या भरना है, ऑप्शन वहीं पर मिलेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले उस पर, कि अगला जो हमारा है लास्ट वाला वो क्या है। इसमें आया फ्रेंड्स यहाँ पे कि इन्होंने ये हेल्थ के बारे में तो बता ही दिया। अब ये बता रहे हैं कि एजुकेशन का जो डायमेंशन उसे हम कैसे मापते हैं, तो उसे हम मापेंगे फिलअप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। तो नेगलेक्ट करेंगे, हिप्नोटाइज करेंगे, अकम्पनीड और प्रेडिक्टेड। नेगलेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, है ना, क्या होता है, नज़रअंदाज करना, कि ध्यान ही नहीं दे रहा है। हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी को वशीभूत कर लेना, जैसे जो सॉन्ग आपने सुना होगा ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ये वही हिप्नोटाइज है, यहाँ पे वशीभूत कर लेना। अब ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, अब ये कीवर्ड्स आपको थोड़े थोड़े पता चल जाएंगे ना, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएंगी। अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ, किसी के साथ, या जो हम बोलते हैं ना कंपनी देना, कि चलो मैं आपको कंपनी दे देता हूँ, कंपनी देना, कोई आप अकेले हो तो आपके साथ रुक जाता हूँ कुछ समय के लिए, तो वो हो गया यहाँ पे अकम्पनीड। और प्रेडिक्टेड, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो प्रेडिक्टेड है ना, ये ऑप्शन भी उतना सही नहीं है यहाँ पे, उतना मुझे कोई ये इतना खास नहीं लगा कि यहाँ पे बहुत परफेक्टली यहाँ पे फिट किया जा सके। लेकिन ये तीनों ऑप्शन उतने किसी मतलब के नहीं है, इसी वजह से ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फिर तो हमें इसमें ढूंढना होता है ना, क्योंकि हमें तो आंसर इसी में देना है। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हेल्थ कंपोनेंट कैसे पता करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। जबकि जो एजुकेशन का डायमेंशन उसे हम देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, कि 25 साल या उससे बड़े लोग कितनी साल पढ़ाई किए हुए हैं। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स स्कूलिंग फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो उनका अनुमानित वो कितने साल तक स्कूल जा रहे हैं, प्रेडिक्टेड। कि हम यहाँ पे प्रेडिक्शंस लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, है ना, उनसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि वो कितने साल तक स्कूल गए हैं। जो स्कूल जा रहे हैं कि उन्होंने 5 साल पढ़ाई कर ली और अभी भी जा रहे हैं, 7th क्लास में 7 साल कर लिया, अभी भी जा रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों से वो यहाँ से निकाल लेते हैं कि ये हो गया प्रेडिक्शंस, की प्रेडिक्टेड, जो उनसे पूछ लिया, प्रेडिक्टेड ईयर्स के थ्रू पता कर लिया, और उन्हें पता चल गया कि एजुकेशन का लेवल क्या है, हेल्थ का लेवल क्या है, इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जो 5 क्वेश्चंस थे जिसमें इतना टाइम लगा। मैंने ये चीज़ें एक एक आपको समझाई कि आपको क्या अप्रोच रखनी है। यहाँ पे आपको सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपने ये चीज़ खुद फील की होगी, जब तक आपको सेंस समझ में नहीं आता है क्लॉज टेस्ट में, या तो आप तुक्के लगाते हो या फिर आप ऐसे ही लगा देते हो, टिक हो गए सही तो ठीक है। कई बार आपके 5 के 5 भी सही हो जाते होंगे, कई बार हो सकता है 3 ही सही होते हो, कई और बहुत मतलब हर बार मतलब मोस्टली ऐसा होता होगा कि आपके 4-5 गलत हो जाते होंगे, 4 गलत हो गए, 1 सही हो गया। क्यों? हमें सेंस समझ में नहीं आ रहा है। सेंस कब समझ में आएगा? बुकें पता हो आपको सिंपल वाली, उसके बाद आप धीमे धीमे उसके सेंस निकालना सीखिए। सेंस आएगा, आप प्रैक्टिस करिए। ये 3 चीज़ें हैं। कोई भी इसका ऐसा रामबाण इलाज नहीं है कि आप सोचो कि कोई भी आपको ट्रिक दिया जाएगा और आपके क्लॉज टेस्ट सही होने लगेंगे। आपको लग रहा है ऐसा तो आप
करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और देखना आप डेफिनेटली आपको इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।